कितनी मजा आई। हाँ, सच में कल बहुत मजा आई। अरे मैं तो कल आ ही नहीं पाया। क्यों? अरे मैं तो हिमालय पर निबंध लिख रहा था। अरे हिमालय पर तो हमने कविता भी बनाई थी ना। हाँ, हिमालय तो बहुत बड़ा पर्वत है। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी पर है। हाँ, सुप्रभातम बहन जी। सुप्रभातम बच्चों। अरे आज हिमालय हिमालय क्या हो रहा है? अरे बच्चों, ये हिमालय हिमालय क्या हो रहा है आज? हिमालय तो संधियुक्त शब्द है। अभी मैं बहुत दिनों से आपके साथ शब्दों के बारे में चर्चा कर रही थी। अब मैं बताऊंगी आपको संधियुक्त शब्द कौन कौन से हैं और ये कैसे बनते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मिलना। सामान्य रूप से जब दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मिलते हैं और उनमें विकार होता है तो उसे संधि कहते हैं। परंतु बहन जी, दो या दो से अधिक शब्द समास में भी तो मिलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। समास में दो शब्द या पदों का संयोग होता है, जबकि संधि में केवल दो वर्णों स्वर व्यंजन विसर्ग का संयोग होता है। ठीक है बच्चों, समास में वर्णों का रूप नहीं बदलता, लेकिन संधि में वर्णों का रूप बदल जाता है। समास का विग्रह करते समय उसमें होने वाली संधि का ज्ञान हो जाता है। अर्थात समास में संधि होती है किंतु संधि में समास नहीं होता। जी बहन जी। हाँ तो बच्चों, आप समझ गए कि दो या दो से अधिक वर्णों के योग को संधि कहते हैं, जिसमें वर्णों का रूप बदल जाता है और संधि विच्छेद करने पर ही वर्णों को वास्तविक रूप में देखा जा सकता है। अथवा दो शब्दों के ऐसे संयोग को जिनमें उनके वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता है संधि कहा जाता है। अगर उन्हें अलग अलग करें तो संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्याकरण में संधि का बहुत बड़ा महत्व है और संधि ज्ञान के बिना भाषा में शुद्धता नहीं आती। शब्दों की व्याख्या, प्रयोग, अर्थ ज्ञान के लिए संधि को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो व्याकरण में संधि 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 स्वर संधि, अगली व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधियां स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।